ओम शांति। 1 जुलाई 2026 गीत चला है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। किन्होंने गाया ये गीत? किनके लिए है ये गीत? किनको मिला है वो सागर? बच्चों को मिला है सागर, लेकिन तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ऐसा क्यों नहीं अनुभव हो रहा उसके प्यार का? जब उसके प्यार का अनुभव होगा तो कैसा होगा? एक ही बार 5000 वर्ष में मिला है, समझ मिली है, फिर भी प्यासे हैं। इसका प्रभाव क्या होने वाला है जन्म जन्मांतर? पूरा ब्रॉड ड्रामा में तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी है इस शूटिंग पीरियड का ही खेल है। इसलिए क्या है, ज्ञान की बलिहारी है, समझ की बलिहारी है। जितनी तुम्हारी समझ सूक्ष्म है उतनी ही बड़ी तुम प्राप्ति करते हो। जितनी ही तुम्हारी समझ सूक्ष्म नहीं हुई है, मोटी है, उतनी ही तुम अल्पकाल की प्राप्ति करते हो। सोचिए, वो प्यार का सागर है और उसकी एक बूंद के प्यासे हम। जिनको वो बूंद मिली होगी, जिनकी प्यास बुझी होगी, बुझी है नहीं, तो किसी भी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति हो, वैभव हो, कोई उनको खींच सकता है। जिसने परमात्मा प्यार की अनुभूति कर ली, वो किसी के भी प्यार में उसकी आंख डूब सकती है। किन्हीं भी संबंधों में कोई आकर्षण हो सकती है। इसमें तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। इसके भक्ति मार्ग टोटली मुर्दाबाद है। जब हम गीत सुनते हैं तो कैसे आनंद से क्या हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, ना गीत सुनना है ना सुनाना है। इसलिए लहरें हैं, मात्र लहरें क्या हैं, ये ऊपर की लहरों में लहराना है, लेकिन कहाँ छुपा है? वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। कहाँ छुपा है, जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना सुंदर तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा अभी नूंद होने जा रहा है। कहाँ है वो? लहरों में है क्या? गहराई में, एकदम तले में है। एकदम तले में है। जितने भी रत्न होते हैं कहीं ऊपर होते ही नहीं है, कायदा ही नहीं है। एकदम जब सागर की गहराई में जाते हैं तब वो रत्न प्राप्त होते हैं। यह है साइलेंस की पराकाष्ठा। सोचो, जिसको परमात्म प्यार की अनुभूति हो गई, वो पूरा ब्रॉड ड्रामा माना कहां से कहां तक? द्वापर से कलयुग अंत तक। भले ही संबंध होंगे, ऐसा नहीं कि संबंध नहीं होंगे, संबंधों को हम जिएंगे, लेकिन बार बार आकर्षण किसकी होगी? आत्मा को उसी की आकर्षण होगी। कुछ ना कुछ अधूरापन लगेगा जन्म जन्मांतर, उसको कहीं ना कहीं खालीपन लगेगा। क्यों? उसकी बुद्धि में सच्चाई बैठी हुई है कि जिस दिन ये शरीर छूटेगा उस दिन ये क्या है, सब छूट जाएंगे। तो ये कहाँ गया ये प्यार? यहीं पे वो समझ बैठ जाएगी। इसलिए हर एक जन्म में क्यों ललायित होते हैं कि सब संबंध झूठे हैं, लेकिन वो परमात्मा झूठा नहीं है, उसका संबंध झूठा नहीं है। और संगम युग पे अगर तुमने उस प्यार की अनुभूति ना की तो क्या किया? किस लिए चाहिए अनुभूति? किस लिए चाहिए? जी, समान बनने के लिए। और किस लिए चाहिए अनुभूति? ये सब संबंध फीके पड़ जाएं। जो भी हमको आकर्षण है, जिस भी संबंध की आकर्षण क्या हो जाए, वो फीकी पड़ जाए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है, वो अविनाशी है। और प्राप्ति भी कैसी करवाता है? अविनाशी। और यहाँ जितने भी संबंध हैं ये विनाशी हैं, अविनाशी हैं? सब के सब विनाशी हैं। क्यों? देह से कनेक्टेड हैं। जिस दिन देह छूटी,
अगर नेक्स्ट बर्थ में तुमको साक्षात्कार भी हो जाए, मिलन भी हो जाए ना, तो भी लागत नहीं लगेगी उससे, क्योंकि शरीर जो परिवर्तन हो गया। सोचो, केवल शरीर से संबंधित हैं ये। और कहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन, वहां शरीर का कोई रोल ही नहीं है। इसलिए वो अविनाशी है, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। उस रबर को उतार के तो तुमने कनेक्शन जोड़ा है, करंट का प्रवेश होता है। इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, सबसे कठिन है। और अनुभूति उससे भी कठिन। साइलेंस में भी कोई सुख हो सकता है, साइलेंस में कोई प्यार की अनुभूति हो सकती है। सोचो कितना कठिन लग रहा है, जो एक वास्तविकता सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर के हम हिर चुके हैं। पिछले अनेक जन्मों में जो हमने भक्ति की है, जिससे हमारा डाउनफॉल हुआ है, वो देह से थी, देह से कनेक्टेड थी। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो, था तो देह ही। इसलिए क्या हुआ? संस्कार बन गया। तो आज भी वो संस्कार बनते बनते इतनी कमजोर आत्मा बन गई है। भगवान आया हुआ है, तुम्हारे लिए सारी प्रॉपर्टी लेकर आया है। क्या कह रहे हो? तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तुमने ये सबसे बड़ी कंडीशन हमारे लिए लगा रखी है। कौन सी? कम से कम 8 घंटा। तू हमारे लिए आया है, वो इतनी बड़ी कंडीशन लग रही है कि शरीर रहते रहते 8 घंटा तक पहुंच पाऊंगी? क्या वो कहा तो अव्यक्त वाणी में बोल दिया, कितनी बड़ी बात है। भले ही भविष्य का इशारा है, नहीं तो शरीर ही नहीं छोड़ती अगर दादियों के लिए बोला होता। कौन सा महावाक्य है अव्यक्त वाणी में? नहीं तो शरीर ही नहीं छोड़ती अगर उनके लिए वो महावाक्य सार्थक हो जाता। तो तुम बच्चों को बाप के कहाँ जाना, पास आना मुश्किल लगता है क्या? और दादियों को बाप से दूर रहना मुश्किल लगता है। सोचो, वो भविष्य है, वो बेहद की दादियों का भविष्य है। जिनको बाप से दूर रहना मुश्किल लगे, माना अगर कर्म के लिए आई भी हैं, प्लानिंग कर कर आई हैं, और फिर कहाँ चले गए? उस निराकार स्टेज में चले गई। सोचो, ये हमारा भविष्य अव्यक्तवाणी में बताया है। आए हैं लेकिन कर्म के लिए प्रोग्राम बना के आए हैं। और जैसे हमने डिसीजन, जो भी हमने डिसीजन था, वो डायरेक्शन दी, वापस कहाँ चले गए? समा गए, खो गए। सोचो, ये है प्यार, ये है अनुभूति। इसको कहेंगे सागर में समाया हुआ है। सोचो, ये चलेगा तुम्हारा संसार जन्म जन्मांतर। तो कुछ तो मेहनत है नहीं, इसलिए बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अगर 8 घंटे तुम्हारी याद हो गई तो समझो बूंद टपकी है जरूर। नॉलेज के आधार से टपकी है, लेकिन टपकी है जरूर। पहले नॉलेज ही होती है, समझ होती है, सीधा नहीं टपक जाता भगवान आके। पहले क्या होता है? पहले ज्ञान माना समझ, समझ से भी इतना निश्चय बुद्धि हो जाओ कि नहीं, वही सब कुछ है। और तुमने बाजी लगा दी, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ एक उसकी शरण में आ गए कि यही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। किस आधार से? अनुभव नहीं है लेकिन समझ है, ज्ञान सबसे बड़ा बताया है। ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। समझ क्या है? फिर तुमने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस में कोई बूंद की अनुभूति नहीं थी, ध्यान रखना। जो तुमने दिन रात मेहनत की उसकी अनुभूति करनी, उसको कोई भी अनुभूति नहीं है। साइलेंस में कोई अनुभूति होती भी नहीं है। गीत लगा दो तो कैसे पांव थिरकते हैं, बाबा कहते हैं फेल। जहां हमारे पांव थिरक रहे हैं, पूरा शरीर थिरक रहा है, भगवान सर्टिफिकेट दे रहा है ये फेलियर हैं, कोई काम के नहीं है। सोचो, वो तुमको साइलेंस की पराकाष्ठा में ले जाना चाहता है, जो अविनाशी है, जहां सब कुछ है। जो आज कुछ भी अनुभूति नहीं हो रही है, उस साइलेंस में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए कहाँ हमारा भक्ति मार्ग जन्म जन्मांतर का कहाँ एक ही बार आता है तो सब कुछ नया बताता है, सब कुछ। तो आज की वास्तविकता क्या है? ये हकीकत है
तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम, नहीं तो देहधारियों का प्यार का हमने अनुभूति की है। कितनी आकर्षण होती है, सोचो। देहधारियों को परिवार की इतनी आकर्षण होती है कि भुलाना चाहें तो नहीं भुला पाते। क्या मिसाल दिया बाबा ने मुरली में, कि जब सगाई होती है तो क्या हालत होती है, भुला पाते हैं? सोचो, यहाँ भगवान आया हुआ है, सच्चाई भी बैठी है तो भी। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। जितना जितना तुम आत्मा बनते जाते हो, जितना और उतना है। अगर आज कोई भी अनुभूति नहीं है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हम हिरे हुए हैं। लेकिन जितना और उतना, जितना जितना तुम आत्मिक स्मृति में टिकते हो, आत्मचिंतन करते हो, जितना जितना तुम विदेही बनते जाते हो, तो वो पूरी प्रॉपर्टी जो बाप तुम्हारे लिए लेकर आया है तुम्हारे से दूर नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी मुसीबत ही कौन सी है? आत्म अनुभूति की सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि देह में ये सब प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। जो भगवान तुम्हारे लिए लेकर आया है, इसने तो पहले कंडीशन बताई है कि तुम आत्मा हो, आत्मनिष्ठ होके बैठो, फिर मुझको याद करो, तब ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे काम की है, नहीं तो कोई काम की नहीं। बाकी दिव्य गुण धारण करोगे, मेरे को याद करोगे, वो भावनाओं का फल तुमको मिलेगा और तुम स्वर्ग में जाओगे, लेकिन अधिकारी नहीं हो। अंतर है, क्योंकि तुमने भगवान को पहचाना है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो और तुमने याद किया है। दुनिया ने तुमने ही पहचाना। किन्होंने पहचाना? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पहचाना। वो कैसे लहराती हैं, गीत सुनाती हैं, सुनती हैं, सुनाती हैं। वो तो सब क्या है? वो भक्ति मार्ग है। क्यों चेंज हो जाता है? छोटी सी परिस्थिति आती है, वो नशा कहाँ गायब हो जाता है। तो इसलिए लहरें हैं, ऐसे थिरक रहे हैं गीतों के ऊपर, इतना आनंद भाव विभोर हो रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। उसके छोटी सी परिस्थिति बनी, वो आंसू आंसू सब फिक गए उधर उधर। वही मन बुद्धि टॉर्चर हो रही है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, हम तो इतने आंसू बहाते हैं, हम तो ऐसे भाव विभोर होते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? सोचो, ये सब भक्ति मार्ग है, मुर्दाबाद है ये। साइलेंस की पावर तुमको इससे ऊपर उठा देती है। इसलिए वो लहरें नहीं है, वो तुम्हारा प्रैक्टिकल स्वरूप है। इसलिए कहते हैं आत्मा में सब कुछ है। वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, लेकिन है नहीं। लेकिन आत्मिक स्वरूप में सब कुछ है। पूरा बाप समान बनने का क्या हो गया? इसमें मादा है। आत्मिक स्मृति में टिकते टिकते तुम बाप समान ही बन जाते हो। फिर तुम ये शब्द नहीं बोलोगे कि तुम प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तुम्हारे क्या लगा दिया तुम्हारे आगे? मास्टर। सोचो, तुम हो गए प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं था, तुमने प्रैक्टिकल स्वरूप धारण किया, सवाया बन गए। कौन सी मेहनत करनी पड़े जिसमें कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, एकदम बोरिंग सब्जेक्ट? कौन सी? साइलेंस। उसका बार बार अभ्यास करना पड़े, बार बार अभ्यास करना पड़े, निरंतर तक जाने की निरंतर कोशिश करनी पड़े। बस 8 घंटे तक हमारी प्रैक्टिस पहुंच गए, समझो जीत गए। प्रैक्टिस, डूबे हुए नहीं होंगे। लेकिन अगर 8 घंटे तक भी तुम्हारा सर्टिफिकेट स्वयं को जब तुम देने लगो, अमृत वेले में तुम्हारी एक निश्चित सेटिंग हो जाए कि इतनी कमाई तो हो जानी है, नुमा शाम में इतनी कमाई तो हो जानी है, और फिर ट्रैफिक कंट्रोल, इसमें तुम्हारे 8 घंटे चुटकी बजाते से होने चाहिए। वो जो बाप को पसंद है 8 घंटे, जो तुमको है वो नहीं। भक्ति मार्ग नहीं है वो, जो बाप को पसंद है। बाप को पसंद है 75%, इसलिए 25% उन्होंने कहाँ रख रखे हैं? अपनी जेब में रख रखे हैं। तो 75% कितना होता है? सोचो। यहां तक तो तुमको मेहनत करनी ही है। अभी कितना देते हो 1 घंटे में? 1 घंटे में जब हम सुंदर मेहनत करते हैं, जिनकी बहुत अच्छी मेहनत है, और जिनकी उतनी अच्छी मेहनत नहीं है, तो कितने देते हैं? 30 देते हैं, 50 देते हैं।
थोड़ी सी उसे अच्छी मेहनत है तो 60 देते हैं, हाँ माना 60 मीन्स माना परसेंट, है ना, और उससे अच्छी मेहनत होगी तो 75% देंगे। सोचो 100% नहीं है, लेकिन 75% सफिशिएंट है, इतना तो चाहिए। अगर 75% है तो आज लगा लो कितने घंटे की मेहनत चाहिए, तब वो 8 घंटे निकलेंगे। कितने घंटे की मेहनत चाहिए? हाँ जी, 75% निकालना है। 12 10 कहाँ रहे? है? अरे जो बाप को पसंद है वो बोल रहे हैं, तुम्हारी पसंदी थोड़ी बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं अगर जो 75 में 25% और जोड़ देना, वो है अव्यक्त स्थिति, लेकिन जो सुंदर है वो है 75%। जब 12 घंटे तुम्हारी बहुत अच्छी है तो उसमें निकल रहा है 75%, 8-9 घंटे उसमें निकल रहा है, इसलिए तुम्हारी याद रिफाइन होगी। जो तुम अभी करते हो 250-300 तक भी अगर जाते हो, 200 250 इसमें भी तुम कम से कम 8 घंटे भी जो मेहनत कर रहे हैं वो है यथार्थ राजयोगी, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, लेकिन जितनी सफलता मिल रही है, जिनको अच्छा लग रहा है उतना ही नोट कर रहे हैं। कोई 30 मिनट दे रहे हैं, कोई 40 मिनट दे रहे हैं 1 घंटे में, तब जाके निकल रहा है, तो और कहाँ जाएगा? उनकी अव्यक्त स्थिति तो जास्ती हो गई, लेकिन सार बहुत कम निकला। जब ये सार जो तुमको पसंद आने लगे, वो बाप को पसंद आएगा। वो 8 घंटे जब निकले, अब ये कंटिन्यू नहीं है, लेकिन हाँ तुमको पास का सर्टिफिकेट तो मिल जाता है कि उसके पास हो गए, तो कुछ ना कुछ तो साइलेंस की अनुभूति होगी। बहुत अच्छी, तुम्हारा चेहरा ही खिला रहेगा। तब कहेंगे अब आत्मा में वो क्या है, जो मर्ज था वो इमर्ज होने लगा। फिर वो आत्मा नहीं कहेगी कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो कुछ तो मेहनत है। ऐसे ही भक्ति मार्ग की तरह गीत बहुत सुंदर है, थोड़ा सा अपनी पसंद का गीत लगा लो, तुरंत उमड़ पड़ता है पूरा का पूरा, ऐसा लगता है प्यार हमारे ऊपर ही आ रहा है। लेकिन ज्ञान मार्ग तुमको सिखाता है साइलेंस, वो है अविनाशी, उसमें जो अनुभूतियां भी हैं वो भी अविनाशी हैं, उनको कोई विनाश नहीं कर सकता। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। यह भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूं, मैं निराकार हूं। कौन किसका बाप है? आत्माओं का बाप है। कौन? शिव बाबा। और मैं देहधारियों को नहीं। मैं पतित पावन हूं तो किन के लिए? आत्माओं का बाप हूं। क्या बोला ऊपर की लाइन? आत्माओं का बाप शिव बाबा है, यह भी तुम जानते हो मैं पतित पावन हूं, मैं निराकार हूं। तो तुम भी पावन कब बनोगे? जब निराकार स्टेज में रहोगे, जब पॉइंट ऑफ लाइट में टिकोगे। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो, तुम्हारे अशांति का कारण देह भान। जितना जास्ती देह भान है उतनी ही कोई ना कोई परिस्थिति छोटी हो बड़ी हो लगी ही रहेगी। और जितना ही स्वधर्म तुम्हारा क्या है, गले का हार, उतनी ही परिस्थिति क्या होगी? दूर से ही खत्म होने लगेंगी। परिस्थिति तुम्हारी दूर से ही खत्म होने लगेंगी। क्यों? पॉइंट ऑफ लाइट में टिक रहे हो, उसका चिंतन कर रहे हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। और ढूंढते कहाँ हो? बाहर से कोई आशीर्वाद कृपा हो जाए। तो बाप का स्वधर्म है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। क्यों याद दिला रहे हैं? मांगने की दरकार नहीं, कहीं ढूंढने की दरकार नहीं, कहीं जंगल में जाने की दरकार नहीं। कहाँ टिको? सच्चाई में टिको। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, और यही सच्चाई है। देह आज नहीं तो कल छूटेगी जरूर। तुम्हारा निवास स्थान शांति धाम, यहाँ के तुम हो ही नहीं। कहाँ के हो? शांति धाम के, वहीं तुमको जाना है।
जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वह परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह बाप है, उसी को पुकारा है। वो पूरी दुनिया को क्या देने आया है? शांति देने आया है। और तुमको शांति माना गति, और तुमको सदगति। ऐसे बहुत हैं जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है लौकिक में। कभी किसको प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में। क्या है? सारी दुनिया ही क्या है? अशांत। और यह अशांति बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जा रही है। नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। और सोचो वो कहाँ, उनको टाइटल क्या मिल गया है? उनको पीस प्राइज मिली। इन्होंने क्या किया? युद्ध खत्म कर दिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं? वो खुद ही अशांत हैं, पूरी दुनिया शांत है, ये शांति नहीं दे सकते। किसका कार्य है? उन्होंने तो थोड़ी देर के लिए शांति भी दी है, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा। भगवान के अलावा कोई भी दे नहीं सकता। यह है ही रावण राज। जो अशांत हैं, शांति कर रहे हैं, ये कहाँ हैं? ये रावण राज है। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, ना परमपिता परमात्मा की। राम भी कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? एक रामचंद्र, दूसरा राम बाप को कहा जाता है, मुरली में कहा है। तो राम राज तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज किसको कहा जाता है यह कोई भी नहीं जानते। एक रामराज जिसकी स्थापना आके भगवान करते हैं, एक रामराज जिसको स्वर्ग नहीं कहा है। क्या है वो? सेमी स्वर्ग है। यह कोई भी नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में रामराज हो। क्या? पुरानी में नहीं, पुरानी तो कब्रिस्तान हो जाती है। कब्रिस्तान से परिस्तान बनने के लिए 10 वर्ष लगते हैं। दिल्ली में रामराज हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। क्या? नई दुनिया होगी तो सबकी कैपिटल दिल्ली। दिल्ली ही परिस्थान थी या था? दिल्ली ही परिस्थान थी। ये था बोल रहे हैं, थी। दिल्ली ही परिस्थान था। क्या मतलब? जिस देह का आधार लिया ये भी पहले था। राधे कृष्ण को भी वहां ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं हैं, जरूर और भी होंगे। जो समान पुरुषार्थी हैं वो भी होंगे। 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में जरूर राजाई और भी होगी। ऐसा नहीं केवल लक्ष्मी नारायण, और भी राजाई होगी। यहां भी देखो कितनी राजाई है। वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा। छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़े ही थे। वहां तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला था। लक्ष्मी नारायण का नाम वाला है, लेकिन क्या बोला ऊपर? और भी राजा थे। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। कौन सा? तुम्हारा मंथन। ये क्या है? यह है आत्मा के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते।
कितनी तपस्याएं की, तो भी क्या कहा, नेति नेति। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। है? रचता को भी, रचना को तो चलो ठीक है, रचना का आदि मध्य अंत क्या है? जो ब्रह्मा कुमारी जी बोले चलो वही बोल दो। हाँ जी, सतयुग है, फिर त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, ये रचना का। लेकिन तुम रचयिता के भी आदि मध्य अंत को जानते हो। एक आध तो हाथ खड़ा कर दो। क्या पॉइंट है? तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। रचना को तो जाना, रचयिता को तो बता दो, तुम लोगों ने जाना है, बोल रहे हैं, वो कोई ने तो जाना होगा। अब नई दुनिया है, नई दुनिया वाले तो जानते होंगे ना। हाँ, शिव जयंती कब होती है? रचयिता के आदि मध्यांत, ये तो हो गया आदि, मध्य हैं जी। 2 युग में क्या करूंगा, थक गया पता नहीं। हाँ, ऐसा कौन सा इन्होंने ऐसा काम किया आके जो थक गया? सोचो ना, कैसी टेढ़ी चाल थी हमारी, उसको सीधी करने के लिए कितना उनको माथा मारना पड़ता है। 2 युग, इतना तो हम भी नहीं करते। तुम तो आराम से खेल पाल में कितना आनंद लेते हो, हैं? उनको 2 युग आराम करना पड़ता है, फिर आगे क्या करते हैं बेचारे? हाँ, फिर तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर। सोचो, ऐसा नहीं कि संगम युग पे, हाँ, वहां से तुम्हारी सेवा करता चला आया हूँ, तुमको तो याद भी नहीं, और मैं कभी तुमको भूला ही नहीं। अब तुम गीत गा रहे हो, तुम प्यार के सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सोचो, वो तुम्हारे लिए सब कुछ लाया हूं। तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम अपने 84 के चक्कर को जान गए हो। तुम अपने 84 के चक्कर, उनके नहीं। उनका 84 का चक्कर अपना, और तुम्हारा 84 का चक्कर अपना। तुम अपने 84 के चक्कर को जान गए हो। आदि से, आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए, वाम मार्ग में चले गए। अब है अंत, तुम जानते हो। अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज, मध्य से रावण राज शुरू होता है। अब रावण राज पूरा हो, फिर राम राज शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। क्या बनना है? रामराज कब कहेंगे? राम बाप के द्वारा स्थापन किया गया, उसके द्वारा बीज डाला गया। नहीं तो उसको क्या बोला है रावण राज, रामराज को? वो कोई स्वर्ग है क्या? वो क्या है? अधूरा स्वर्ग है, सेमी स्वर्ग है। लेकिन ये राम बाप ने जो बीज डाला है कि तुम डायरेक्ट क्या बनते हो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। यह है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए, और किसकी है? भगवान वाच। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को, बच्चे जानते हैं। एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है। खास किनके लिए? देवता धर्म वालों के लिए, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। क्यों? गीता को पतित पावनी नहीं कह सकते। पतित पावन कौन है? शिव बाबा। क्यों नहीं कह सकते गीता को? वो तो रचना है, हाँ, जो उसका रचयिता है वो है। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते, क्योंकि गीता माता खुद ही क्या बनी है? पावन बनी है। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। पहले पहले किसका भगवान है? गीता का भगवान है। यह अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए
और एक धर्म की स्थापना हुई। किस समय की बात है? दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं और भगवान किसको सुना रहे हैं? जो अर्जन करने वाले हैं, जो धारण करने वाले हैं, उनको ज्ञान सुना रहे हैं। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं, ब्राह्मणों का नाम गीता में है नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं, बताते हैं। अब तो समझते हो, सतयुग में तो ब्राह्मण होते ही नहीं, वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। वहां है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा कहाँ होता है? संगम, उसके बाद है विष्णु। कहाँ की बात है ये? संगम की ही बात है। किट कौन कर रहा है? संगम की ही बात है। पहले ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु। जब विष्णु होगा तो ब्रह्मा नहीं होगा तो क्या होगा? अरे स्वर्ग में होता है, नरक में होता है विष्णु? स्वर्ग में होता है। स्वर्ग माना उजाला। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। पार्ट कब कब कैसे कैसे बजता है, ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। क्या जो वर्षा लेते हैं, क्या कहा? हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्मशास्त्र हैं 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। नंबर 1 धर्म देवी देवता धर्म, उसके पीछे इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, फिर होते हैं इस्लामी, बौद्धिक। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। गीता को मान्यता इस्लामी भी देते हैं। सोचो, वो भी देते हैं। वो जो मुख्य बताते हैं, जिसमें बाइबल को भी लेते हैं और उसमें अपना कुरान को भी लेते हैं, उसमें गीता को भी लेते हैं मुख्य में, लेकिन श्रीमत किसी में नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। उसमें कौन सा धर्म स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना हुई, और स्थापना होती है अंत में। क्या कितने साल हो गए? 90 साल, और स्थापना होती है अंत में। यह समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं तो सदगुरु भी ठहरा। जब तुम्हारा शरीर सतो प्रधान बने, जब तुम्हारे 5 तत्व सतो प्रधान बने, तो सदगुरु भी ठहरा, सदगति हुई। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वह तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया, तो वह टीचर भी है। कौन? जिसने शिक्षा देके ऐसा बनाया। यहां तुम नई बातें सुनते हो। शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था, अभी तुम समझते हो। हम आत्मा असूल में अशरीरी थे, तुम समझते हो। क्या मतलब? ये है डुप्लीकेट। क्या है? शरीर क्या है? ये तुम्हारा क्या है? ये ओरिजिनल नहीं है। असूल में तुम अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है। शिवलिंग बनाते हैं ना, उसका यादगार कौन सा है? शिवलिंग। और शंकर का है विग्रह। शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं,
हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। शिवलिंग और शिव का लिंग, शिव माना ज्योति और लिंग माना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, इसलिए कहा परम पिता परमात्मा। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। और भक्ति मार्ग में सबसे पहले किसकी पूजा शुरू की? शिवलिंग की पूजा शुरू की है, जानते नहीं थे। शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। भगवान ईश्वर तो कैसा बना दिया उसको, उसको पाना तो बहुत ही मुश्किल है। बाबा कहें तो वर्षा मिलना चाहिए, हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। कहाँ मिला है? तुम भी पूछ रहे हो। तब हम पूछते हैं, क्या मतलब? तपस्या का फल ले रहे हैं। अभी पूजा कैसी है, अर्थ सहित है या भक्ति मार्ग की है? भारतवासियों को वर्षा मिला जरूर है, कब मिला यह भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। बच्चे कहते हैं, जो आत्मनिष्ठ है वो कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम वाला है कब? नाम वाला कब होता है? जब कर्तव्य किया हो। त्रिमूर्ति का नाम वाला है। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, माना मार्ग। इनके रास्ते अलग अलग हैं, एक सा रास्ता नहीं है। ब्रह्मा का रास्ता अलग, शंकर का रास्ता अलग और विष्णु का रास्ता अलग, इसलिए त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। तुम्हारा नहीं, क्या? सर्व का। बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वह जरूर प्यारा होगा ना। मालिक, और वहां तो प्रजा भी कैसी है, इतनी श्रेष्ठ है कि कोई दुख शांति नहीं। वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। बिना पावन बने तुम घर वापस जा नहीं सकते। बिना पावन बने तुम्हारे ये 5 तत्व शरीर के पावन बन नहीं सकते। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। खुद ही बन रही है या बाबा आया हुआ है पावन बनाने? मेहनत तुम दिन रात कर रहे हो, वो आए हैं पावन बनाने। क्या मतलब? अगर समझ तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठती तो तुम्हारे कदम कैसे उठते? कहते हैं बच्चों, 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सब दुख और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। किस आधार से? याद के आधार से। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं हे पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। भक्ति मार्ग में कितना आनंद लेते हैं, रड़ियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, और फिर उसका प्रभाव क्या रहता है? अल्पकाल का रहता है। यह है ही नर्क। इसको रौरव नर्क कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी हैं कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा, फिर कह देते हैं गौ की पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। गरुड़ पुराण में कितना वैराग दिलाते हैं। कैसे कैसे कर्मों की क्या बताया है, सजाएं बताई हुई हैं ताकि वैराग आए और अच्छे कर्म किए। फिर लास्ट में क्या लिख दिया?
गाय की पूंछ पकड़ के कहाँ चले गए? तो कह देते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले गए, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। कहाँ? गरुड़ पुराण में। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पूंछ अथवा पीठ क्या मतलब? पीठ माना फॉलो करना, पूंछ, पूंछ अथवा पीठ क्या अंतर है? हाँ, जो तुम्हारों को फॉलो कर रहे हैं। पूंछ माना जो तुम्हारा परिवार है, जो तुमको फॉलो कर रहे हैं, या तो वो मिले, पूंछ मिले, और या फिर तुम्हारी पीठ करें, तुमको फॉलो करें। तो पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। पूंछ तो है नहीं, ऐसे ही स्थूल रूप में क्या है? पूंछ तो है नहीं। कहते भी हैं तुम्हारी पूंछ पकड़कर तर जाएंगे। और पूंछ भी कितनी प्यारी है? जैसी गौ माता वैसी क्या होगी? उसकी पूंछ होगी। अब यहाँ पूंछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। यहाँ जो पूंछ भी है, जो परिवार भी है, उसको भी क्या करना है? फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना, वो फॉलो करना नहीं सिखाते। क्या बना लेते हैं? अपने फॉलोवर्स बना लेते हैं, लेकिन उनको कोई फॉलो नहीं करता। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे। क्या? पहले प्रतिज्ञा और फिर फॉलो करना। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, किस लिए आए हो? किसको फॉलो करने के लिए? सोचो। निराकार शिव बाबा को फॉलो करने के लिए। भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वह आए हैं लेने के लिए। मुसीबत, वह आए हैं, तुमने पुकारा हम चले आए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। ये अच्छा किया, जबरदस्ती नहीं ले जा रहे। जिसको जाना है वो क्या करे? फॉलो करे तो तुमको साथ ले जाए, बाकियों को ऐसे तो छोड़ दूंगा, इनसे मिलो। अरे वो सबका सदगति दाता है, 800 करोड़ का है, तो फिर जो नहीं भी जाना चाहे उनको छोड़ दे, ये अजीब हो गया। लेकिन जिनको पहले पहले जाना है उनको बहुत याद करना है। क्यों? हमारे बस का नहीं है हम नष्टो मुहा बन जाएं, आप ही तरस परोई क्या करो। हम आपको बस याद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं याद की भी, वो भी हमारे बस का नहीं है, हम इतने कमजोर हो गए। तो उन्होंने भी वैसी कंडीशन रख दी, क्योंकि बाप से समझदार कौन होगा, हो सकता है कोई। तो उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे बस का नहीं है, मैं जानता हूं, तुम क्या करो, मुझे याद करो। तो तुमको साथ ले जाऊंगा। तुम इतने प्यारे बच्चे हो, तुमने बहुत याद की है नष्ट मोह होने के लिए, और तुमको नष्ट मोह बना के क्या किया? फिर साथ में ले गए, पीछे पीछे नहीं आए तुम। कैसे फॉलो करो वह समझाते हैं। मैं हूं पावन, तुम हो पतित। कितना सुंदर। कैसे फॉलो करो? कहाँ तुम पतित हो, कहाँ मैं पावन? तो जरूर पावन बनना पड़े, जरूर फॉलो करना पड़े। पावन बनने के लिए क्या? मुझे याद करो। विकारी तो फॉलो कर ना सकें ना, क्या कोई निर्विकारी है क्या? विकारी तो फॉलो कर ना सकें, क्या मतलब? अरे सब विकारी हैं, कोई निर्विकारी बन गया? लक्ष्य ही नहीं है तो लक्षण कहां से आएंगे? हैं सब विकारी, लेकिन लक्ष्य अर्थात बीज फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र हो, मेरे समान सन्यासियों जैसे नहीं, मेरे समान। सोचो कितने निराकारी स्टेज है, कितने निसंकल्प। नहीं तो कफनी पहनी, घर बार छोड़ा, बुद्धि कहाँ लग गई? फिर और यहाँ तुमको बेहद का सन्यास क्या है? मन बुद्धि का मेरे में लगाओ, एक ही कंडीशन है। तो मेरे समान पवित्र बनो। मेरे समान पवित्र बने तो स्टेज कैसी बनेगी? एकदम निसंकल्प निराकारी स्टेज। क्या मैं
पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? प्रश्न पूछा। नहीं ले जाएंगे तो उनका विचारों का क्या होगा? कहाँ? उनके लिए सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन से पसार होना पड़े, इसलिए कहते हैं सूक्ष्म वतन को धर्मराजपुरी बोला हुआ है मुरली में। इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाएं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, इसलिए घर वापस जाने के लिए मैं पावन हूं, तब तो तुमको पावन बनाता हूं। आऊंगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूं, मैं इस ब्रह्मा तन में आता हूं, दिखाते भी हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं पावन दुनिया में ले चलूंगा। ये है अंडरलाइन। क्या प्रतिज्ञा वो कर रहे हैं, तुम क्या करो? मेरे को याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं पावन दुनिया में ले जाऊंगा। कहाँ होगी पावन दुनिया? हाँ, जम्बूद्वीप। और कोई उपाय है नहीं क्या उस दुनिया में चलने का? दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। क्या कहते हैं? पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती या तो पानी की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों ने क्या किया है? संगम युग पे फॉलो किया है। तो गंगा तो पतित पावनी है नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। तुम हो ज्ञान नदियां, फॉलो तो तुमको करना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ ले चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 चक्कर लगाए पतित बने हो। बहुत अच्छा पॉइंट। क्या तुम मेरे साथ रहने वाले थे? ऐसा नहीं टच करके नीचे टपका दिया तुमको, चल वापस है क्या? तुम मेरे साथ रहने वाले थे, हैं? फिर तुम नीचे आए। किस कंडीशन पे नीचे आए? हाँ, जल्दी फिर मिलेंगे। कि कितने घंटे की बात थी जल्दी मिलने के लिए? 24 घंटे की बात थी। उन्होंने बताया चिंता मत करो, मेरे 24 घंटे या 5000 वर्ष माना 24 घंटे, और यहाँ के टाइम और उनके टाइम में बहुत अंतर है। जितनी जितनी दूरी बढ़ती है टाइम में अंतर आ रहा नहीं आ रहा, अंतर आ जाता है। तो अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। पतित बनने की चिंता नहीं कि पतित बन गए हो, क्या करो? पावन बनेंगे, याद करो। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं, फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। उन्होंने त्याग किया है तो वैसा त्याग चाहते हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूं, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? पूछ रहे हैं अपने बच्चों से। क्या पूछ रहे हैं? मैं परम धाम में रहता हूं, तुम भी चलेंगे या यहाँ विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? इसका मतलब वहां रहोगे तुम, जी भर के रहोगे। अब कितना रहोगे वो बात अलग, जी भर के रहोगे, इसलिए तो कह रहे या यहीं अच्छा लगता है विषय सागर में। तो रहना अच्छा लगता है। तुम तो पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ, अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं, कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूं, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो, तुम मनाते हो, और वो भक्ति मार्ग की तरह मनाते हैं। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा यह बर्थ प्लेस है और किसी कंट्री में नहीं आते। कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। क्रिश्चियन थोड़े ही मानेंगे, वह तो क्राइस्ट को मानेंगे।
शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच ठहरा? भारत कितना ऊंच है? बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ, और किसी को नहीं देखता। जब मेरे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बच्चों को वर्षा दे रहे हैं क्या? बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। एकदम से दे दो ना, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, एकदम से ही दे दें तो रिजल्ट क्या निकले? हार्ट अटैक या तो पागल। अचानक कोई की लॉटरी लग जाए ना तो खुशी के मारे भी अटैक आ जाते हैं। तुमको कभी अटैक नहीं आता, इतने भाग्यशाली हो। क्यों नहीं आता? क्योंकि दे रहे हैं, हाँ, धीरे 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 तुम याद करते जाते हो, वर्षा पाते जाते हो, इतना रगड़ जाते हो, इतना रगड़ जाते हो, अहंकार का कोई नामो निशान नहीं रहता। तब जाके तुम हजम कर सकते हो। अरे उसके वर्षे को हजम करना कोई मासी का घर है क्या? इसलिए कहा भगवान बनना बहुत आसान है, लेकिन भगवान के वर्षे को हजम करना उतना ही कठिन। इसलिए याद से तुम वर्षा लेते जाते हो। तो वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मुझे फॉलो करो। यह जानते हो हम आत्मा विकारी हैं, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब आप कहते हैं बच्चे पावन बनो। आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी पावन होगा। याद से ही सतो प्रधान, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बने, तो जब उनके समान पवित्र बन गए फिर फॉलो करने के लिए क्या रहे? फॉलो करने के लिए है क्या? मेरे को फॉलो करो, किस लिए करो? फॉलो करके पाना क्या है तुमको? पूरी प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी है? उसको पूरा ही हप करना है तुमको। सोचो, उस ज्ञान सागर को पूरा ही हप करना है। कोई भी मिस्ट्री ना रहे। पूरे संसार में जो भी मिस्ट्री है, शास्त्रों के हिसाब से क्या है? सब मिस्ट्री ही है। कुछ भी नहीं जानते सच्चाई क्या है। तो मेरे को फॉलो करो। संपूर्ण पवित्र बनके, मेरे जैसा पवित्र बनकर सोचो वो कैसा पवित्र है। संपूर्ण आत्मा बनना माना बाप समान पवित्र बनना। ये है फॉलो करना। उसके बाद फिर पूरा ही उसको हप कर लेना। उसके अंदर जो भी है पूरा ही तुमने धारण कर लिया, और फिर वैसा का वैसा ही है वो। ये है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। क्या कोई भी मिस्ट्री ना रहे? अभी तक कोई भी मिस्ट्री नहीं खुली है। जितना भी बताया गया ज्ञान है, जितना भी हमने संसार में फैलाया है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ही मिस्ट्री है सब कुछ। एक मोटे रूप में हमको हमेशा ही बोला गया मुरलियों में कि तुम बच्चे अपने 84 के चक्कर को जानो। किसी ने भी एक भी जन्म को जाना तो उनको क्या कह दिया? बेवकूफ फैक्टर। सोचो, तो हम सब क्या थे? कहाँ बेवकूफ फैक्टर, कहाँ 84 के चक्र को जानना। माना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना एक जो मोटे रूप में बताया गया है वो है बच्चा बुद्धियों के लिए। लेकिन जन्मों की हकीकत क्या है? सबसे बड़ी हकीकत कौन से युग की है? सबसे बड़ी मिस्ट्री सतयुग और त्रेता।
ये है सबसे बड़ी मिस्ट्री। मुरली में बोला है, अरे कोई जानता ही नहीं है, लाखों वर्ष पुराना बता दिया। सोचो, हम अगर जानते हैं हिस्ट्री जो हमारी है द्वापर और कलयुग की 2500 वर्ष की जो हमारे सामने हिस्ट्री है, इसको तो फिर भी जानते हैं, भले उसमें बहुत कुछ मिक्स कर दिया लेकिन तो भी है हमारे सामने। लेकिन जो सत्युग और त्रेता है वो तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जो भगवान ने यहाँ स्थापन किया था। उसको तो लाखों वर्ष कह दिया। तो सोचो, जो भगवान के अंदर है, जिस वजह से वो त्रिकालदर्शी कहलाता है, उसको पूरी तरह से हप करना, कोई भी मिस्ट्री ना रहे। उसके लिए पहले क्या बनो? संपूर्ण पावन। और फिर कहाँ जाओगे? और कहाँ से मिस्ट्री? वो वहां बैठा है, तुम यहाँ बैठे हो, हैं? कहाँ जाना पड़े? घर वापस जाना पड़े। इसलिए बिना पावन पवित्र बने कोई घर जा नहीं सकता। और उस घर की कंडीशन है, कैसे भी करके तुमको पवित्र तो बनना पड़े, चाहे सूक्ष्म वतन में से प्रसार करो, चाहे योग बल के द्वारा। बिना पवित्र बने कोई भी धाम वापस जा नहीं सकता, क्योंकि जहां शिव है उस स्टेज में तुमको जाना है, तब जाके उसको पूरा हप करना है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए निर्मला माता। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ, आवाज अभी नहीं आई आपकी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ जी, हाँ। बाबा जी ने कई बार जिक्र किया है इस बात का कि जगदम्बा लक्ष्मी की गोद भराई करने जाती है। ये उत्तरी भारत में अभी भी रस्म है। हाँ जी, तो जगदम्बा लक्ष्मी की गोद भराई करने जाती है, तो लक्ष्मी कहो राधा कहो, बात एक ही है। ठीक है। तो ये प्रोसीजर कैसे होता है यहाँ पे? गोद भराई की रस्म ये तो कि भक्ति मार्ग में कैसे होती है? गोद भराई कब? ये जो बोला हुआ है महावाक्य एडवांस में, कब की बात है ये? वो बैठी है कहाँ पे? ऊपर एकदम। कौन है वो? अम्मा है, माता है। ऐसे ही बोला? किसके लिए बोला है? राजमाता को हो। जगदम्बा क्या है? राजमाता। और किसको चाबी देनी है, गोद भराई करनी है? चाबी कौन सी ट्रांसफर करेगी? अरे पूरी जो खजाने की चाबी अपनी जेब में रखेगी या किसको देगी? तो गोद भराई किस लिए करनी है? वो सब छोड़ो, ऐसे लौकिक की तरह से लो आप इस बात को। हाँ, ना लौकिक में गोद भराई मेरे को क्या मालूम रस्में रस्म क्या होती है? जिनको मालूम है वो बताएं, तब तो मैं बताऊं। हाँ, मैंने कौन सी रस्में की हैं? मैं इसे लौकिक के हिसाब से पूछना, वो तो मैं जोड़ लूंगा कहानी। हाँ, तो लौकिक में बताओ क्या होती है गोद भराई? अरे वो ऐसा सीन तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि शादी वादी करने जा रही है, गोद भराई करे, मेरे को ऐसा दिख रहा है? हाँ, ऐसे ही होता होगा। मान जब वो है, अम्मा है, वो दूल्हे की भी माँ है, तो वो गोद भराई करेगी ना। गोद भराई कर रही है तो क्या करने के लिए? हाँ, मना सगाई के लिए। कोई बता रहे क्या गोद भराई का ऑनलाइन? माता जी ने अन्य हाँ जी, हाँ। तो जब माना सगाई कर रही है, गोद भराई माना सगाई कर रही है। कौन? अम्मा माना जगदम्बा। इसको बाद में लक्ष्मी बनना है। जगदम्बा सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है। तो पहले वो क्या करती है? वो सबसे फर्स्ट क्लास दास दासी हैं कौन? राम सीता। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गोद भराई की है। क्या किया है इन्होंने? इसलिए इनको क्या बताया? सबसे फर्स्ट क्लास दास दासी। क्यों? इन्होंने बच्चों का क्या किया है? संभाला है बच्चों को। तो यहाँ बेहद की बात है। हम सोच रहे कोई हद में ऐसा फंक्शन होगा, बहुत बड़ा फंक्शन होगा, वहां जगदम्बा आएगी जो आज तक निकली ही नहीं घर से, वहां जो शरीर छोड़ने वाली है वो भी कभी पधारेगी, और बाबा जी व्यक्त हो गए, तो गोद भराई तो हुई ही नहीं। लेकिन अगर बाप ने बोला है तो 100% या 99 है? 100%। तो कहाँ जगदम्बा का साक्षात्कार जिसको गोद भराई करनी है? और कहाँ एडवांस पार्टी को तो अभी हवा भी नहीं है। ये जितना भी कार्यक्रम है ये सब नई दुनिया का है।
कहाँ का है? जितना अच्छे से साक्षात्कार जगदम्बा को होता होगा उतना अच्छे से साक्षात्कार तो कोई कर भी ना सके। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा कर्तव्य होता है। जब कर्तव्य होता है तो उसके मुख से बार बार क्या निकलता है? जो कर्तव्य है ना वही, उसको कंट्रोल भी करो ना तो भी कंट्रोल नहीं रह सकती। सोचो क्या होती है, महिमा करते हैं ना, जैसे मान लो किसको अच्छी दुल्हन मिल जाए, अच्छा दूल्हा मिल जाए, वो आस पड़ोस में बहुत बतियाते रहते हैं, अरे वो तो इतनी सुंदर है, ऐसी है दुल्हन जिसकी गोद भराई करने जा रहे हो, तुम नहीं जानते। माना उसको चुप भी करवाना चाहो ना तो तुम चुप नहीं करवा सकते। ऐसे भाव भी हो रहे खुशी के मारे। सोचो, क्योंकि क्या करना है, उससे क्या होना है? गोद भराई की रस्म जो होनी है, इसलिए जो समझदार है उसको चुप कराते होंगे, अरे चुप रहो, सब हो जाएगा अपने समय पे, तुम जबरदस्ती लगी हो, वो रह ही नहीं सकती, क्योंकि खुशी के मारे कैसे समाएं खुशी को? तुम समझाते रहो लेकिन वो चुप रह ही नहीं सकती, वो अपना काम निरंतर करती रहेगी। तो यहाँ बेहद में गोद भराई कहाँ की बातें हैं? सब नई दुनिया के किस्से हैं। पुरानी दुनिया तो खत्म होने जा रही है। जो आज तक हमने नहीं देखा वो सब पर्दे के पीछे प्रैक्टिकल होता है। लेकिन तुमको क्या सिखाते हैं? कोई स्वप्न मत देखो। हाँ, तुमको क्या सिखाते हैं? कोई स्वप्न मत देखो। क्या करो? मन मनाभव, जो हो रहा है वो होगा ही है, और जो हो रहा है विधाता की इच्छा से हो रहा है। जो हुआ है तो कितना पुरानी जो बातें हैं वो आज डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? पुरानी बातों में क्या बोला है? ये तो गांव का गांव ही उठा लाता है। जब गोद भराई होती है तो इसने क्या किया? चतरे ने मुरली में क्या बोला है? अरे मुरली का पॉइंट बोलो, जैसा मुरली का वैसा का वैसे ही बोलो। कोई तो कहते हैं दो तरह की बातें होती हैं। कोई तो कहते हैं कृष्ण गया लेने के लिए, और कोई कहते हैं वो महादेव ने क्या बोला बार बार, सूर्यवंशी कृष्ण चंद्रवंशी जा ना सके, बहुत बारी मूंज हो रहे। लेकिन मुरली क्या बोलती है? कृष्ण गया और पूरा गांव का गांव ही उठा लाया। माना जब गोद भराई की रस्म चली है तो क्या किया उसने? पूरा गांव का गांव ही उठा लाया। मुरली के महावाक्य हैं ये, तो सोचो कैसी कितनी जोर शोर से ताम धाम से क्या हुई होगी, है ना? हाँ, माना ये गोद भराई क्या बोला था अभी? हाँ, तो ये रस्म सोचो कितनी धूमधाम से हुई होगी, है? पूरा गांव का गांव ही उठा लाए। हाँ जी, हाँ। और हाँ जी जी जी, बस यही पूछ रही थी, क्योंकि बाबा कई बार मुंह में बोलते हैं तो इसका जवाब समझ में नहीं आता है। हाँ, अभी तो थोड़ा सा इशारा ही है, लेकिन सब कुछ मिलेगा, चिंता ना करें। जो कुछ बाबा जी बोल के गए हैं सब का सब विद प्रूफ मिलेगा आगे चल के, है ना? हाँ जी, हाँ जी जी। और हाँ जी, आप लोग जाना। ये जैसे बोलते हैं ना कि जब हाँ जी। शरीर छूट जाएगा हाँ जी, तो वैसे भी कोई याद नहीं रहेगा, सब अटैचमेंट ऐसे नहीं रहेगा। और क्या? लेकिन फिर ऐसे ये समझ में नहीं आता है कि ये तो मतलब जब जन्म लेके आए हैं तो ये अटैचमेंट होना ये सब तो एक स्वाभाविक ही है ये तो ये समझ में नहीं यही समझ में नहीं आ रहा है। यही हमको समझा दो प्रभु, आप इस धरा पे आए हैं कि जब हमने जन्म लिया है, जन्म एक स्वाभाविक सा है। क्या है ये? और आप बातें कर रहे हो अस्वाभाविक। कैसी बातें हैं आपकी? अस्वाभाविक, जो हमको हजम होने में टाइम हो तो रही है हजम, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, लेकिन थोड़ा सा कड़वी दवाई है। तो वो आप क्या नहीं जानते क्या कि ये स्वाभाविक है? जहां तुमने जन्म लिया है, जो तुम्हारे जन्मदाता हैं, जो तुम्हारे कनेक्शन है, चाहे भाई बहन हो, माँ बाप हो, जो भी रिलेशन हो, वो सब क्या है? वो स्वाभाविक ही है, वो अटैचमेंट स्वाभाविक ही है। इसलिए सबसे मूल जो है व्याधियों का मूल क्या बताया है? मोह है सभी व्याधियों का मूल। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। अगर कोई नष्टो मोह बन जाए तो सब व्याधियां समाप्त। जो बेहद की व्याधियां हैं वो है मन बुद्धि को लगी हुई। इसलिए सब व्याधियों का मूल जड़ जो बताया है उसको कहा है मोह। इसलिए जो स्वाभाविक ही है, उस जो स्वाभाविक है वो नेचुरल है, वो सबके लिए नेचुरल है, उसी को भगवान क्या करने आए हैं?
उसी नेचर से तुमको विपरीत बनाने आए हैं। इसलिए तुमको पहले पहले क्या याद दिलाया, आते से ही अपना परिचय नहीं दिया, पहले तुमको याद दिलाया कि तुम कौन हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, विनाशी नहीं हो। ये तुम्हारी देह विनाशी है। और फिर तुमने युक्ति से अपना मंथन किया कि अगर ये देह मेरी विनाशी है, ये भगवान के महावाक्य हैं, फिर तुमने साइलेंस में बैठ के अपने पिछले जन्म की देह का चिंतन किया और तुमने महसूस किया, ना तो मेरे को हमारे मम्मी पापा याद आ रहे हैं, ना कोई बहन भाई याद आ रहे हैं, ना पत्नी पति कोई भी याद नहीं आ रहा। ईमानदारी से तुमने बैठ के कुछ सेकंड चिंतन किया। और जब ये शरीर छूटेगा तो जिनके लिए मैं ललायत हूं, ये सब फिर भूल जाएंगे। जो नया शरीर होगा वो नए रिश्ते मेरे संबंधी बन जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे। वो थोड़ा सा चिंतन, कुछ सेकंड का चिंतन तुमको क्या याद दिलाता है, तुमको वैराग दिलाता है, प्रैक्टिकल जो सच्चाई है उसका साक्षात्कार कराता है। मृत्यु सबसे बड़ी सच्चाई है। क्या है? स्वर्ग तो स्वप्न हो गया, जो आने वाला स्वप्न है वो अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो वो क्या है? वो तो जैसे स्वप्न है। सबसे बड़ी इस धरा पे कोई सच्चाई है तो क्या? वो है मृत्यु। शरीर तो सबको ही छोड़ना है, शरीर छोड़ते से ही दुनिया बदल जाती है। सोचो कितनी बड़ी सच्चाई है। शरीर छोड़ते से ही तुम्हारी दुनिया बदल गई। जहां तुमने जाके जन्म लिया है वहां नई दुनिया होगी। और यही बाप याद दिलाते हैं, यही शास्त्रों तुमको घोट घोट के पिलाया गया। सोचो, शास्त्र में यही तुमको घोटा गया। जो पवित्र आत्माएं थी तो उन्होंने यही घुट्टी तुमको पिलाई शास्त्रों में कि ये विनाशी संसार है, इससे दिल नहीं लगानी। जो अविनाशी सच्चिदानंद परमात्मा है उससे दिल लगानी है तुमको, कि तुमको उसका बनना है, वो है अविनाशी, और अविनाशी दुनिया में जाना है। इसलिए जो स्वाभाविक ही है बाप भी जानता था, जो सबसे कठिन है और वो सबसे बड़ी कंडीशन लगा दी उसने। जो इस कंडीशन को फॉलो ना करे वो फिर नंबर वार में आएंगे, नंबर 1 में नहीं। जो इस कंडीशन को फॉलो करे, मैं और मेरा बाप, इसका मतलब ये नहीं कि संबंध उनके पास नहीं है, या जब उनके सब छूट जाएं तब जाके अरे एक संबंधों से बुद्धि हटती है तो नए संबंध। पहले लोहे की जंजीर थी, फिर आगे सोने की जंजीर। संबंध तो संबंधी है। जहां तुम्हारा जीवन है वहां संबंध है। वहां तुम अपनी लागत को देखो। जिन संबंधों की तुमको आकर्षण है वो चाहिए बाप को, वो तुम्हारा बलिदान चाहिए। मान लो लौकिक में अभी नहीं डिटैच हुए हैं तो पहले लौकिक से डिटैच हो, फिर अलौकिक में कहीं बुद्धि फंस गई तो वहां से डिटैच हो। डिटैच तो चाहिए ही चाहिए, तब जाके तुम बाप समान बनते हो। इसलिए जो स्वाभाविक है वो बाप जानता है। इसलिए पहले तुमको तुम्हारा परिचय दिया है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। कठिनाई जा रही है उन संबंधों को छोड़ने में। तुमको भूलना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? बेहद का वैराग। बेहद का वैराग माना मन बुद्धि से संन्यास करो। क्या करो? मन बुद्धि से संन्यास करो, फिर तुम मुझे याद करो। जितना तुम्हारी याद बढ़ती जाती है उतना क्या होगा? स्वतः ही तुम डिटैच हो जाओगे। लेकिन जितना और उतना है, और जितना और उतना है तो ये भी कंडीशन है कि जितना तुम कोशिश कर रहे हो कि नहीं ये सब झूठे हैं, जितना तुम क्या कर रहे हो, इस सच्चाई को घोट रहे हो, अंदर ही अंदर घोट रहे हो, उतना ही तुम याद में राइज करते हो और याद में ऊपर उठते हो। जितना अंदर ही अंदर घोटते हो उतना, जिस सच्चाई को तुमने घोटा तब जाके तुम्हारी याद रिफाइन हुई। याद इतनी सुंदर रिफाइन हो गई, तुम क्या कर दिया? डिटैच। मैं, मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इसलिए ये तो सबसे बड़ी कंडीशन थी पास होने के लिए। इसलिए लाखों फेल हो गए तो पास कितने हुए? 16,000। परसेंटेज निकालो तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी परसेंटेज नहीं निकली। इतनी बड़ी कंडीशन उन्होंने लगा रखी। कहते हैं मैं सबका क्या हूं? प्रेम का सागर हूं, सबके लिए आया हूं, सबके लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति भर भर के लाया हूं मैं। तो सोचो, और जिनको प्रैक्टिकल है उनके कितनी बड़ी कंडीशन है। बिना नष्ट मोह तुमको क्या नहीं मिलता? नंबर वार की लिस्ट में आना और नंबर 1 की लिस्ट में आना, इसमें बहुत अंतर है।
और ब्रॉड ड्रामा में भी उतना ही अंतर हो जाता है, ध्यान रखना। नंबरवार और नंबर 1, इसमें तुम्हारे ब्रॉड ड्रामा का गहरा संबंध है और परम धाम में उसके साथ रहने का भी बहुत गहरा संबंध है। सबसे बड़ी प्राप्ति नई दुनिया में जो तुमको समझ आ रही है, सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी है जो नई दुनिया में तुमको समझ आ रही है एक्यूरेट? वो क्या है? वापिस बाप के साथ असुल अपने घर में जाना और बाप के पास रहना वर्तमान समय, और वो अविनाशी है और तुम भी आत्मा अविनाशी हो। तो बिना देह और देह के संबंध तो बाद में आ रहे हैं, पहले क्या आ रही है? देह सहित देह के सब संबंध, और जो भी देह का जो भी रोना धोना है, इससे जो भी कनेक्टेड है तुम्हारा स्वभाव संस्कार, सब कुछ स्वाहा। मैं और मेरा बाप दूसरा ना कोई। तब जाके तुम बाप के पास जाते हो और वहां रहते हो। आज की मुरली में कितना सुंदर पॉइंट था, सोचो आप, कितनी बड़ी प्राप्ति है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी है? जो मूल है, सब विकारों का मूल, सबका आधार मूल क्या बता दिया? मोह। सब व्याधि हैं जितनी भी हैं आत्मा को, उसका सबसे बड़ी व्याधि है मोह। इसलिए कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जितना जितना तुम नष्टो मोहा होते जाते हो, उतना उतना तुम स्मृति स्वरूप बनते जाते हो। तो ये कंडीशन को फॉलो करना, और ये बड़ी से बड़ी कंडीशन है। ये इतना आसान नहीं है, कहना आसान है, लेकिन जब कोई चीज बहुत मुश्किल हो तो कैसे करें, कैसे सहज करें? तपस्या से, याद से। जितना याद को तुम बढ़ाओगे उतना ही बाप की मदद मिलती है। कम से कम इसमें जो बीज डाला हुआ है वो बीज यथार्थ है। यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन रिजल्ट वैसे ही निकलेगी जैसी तुम चाहती हो। अब तुम क्या चाहती हो तुम जानो, और तुम चाहती हो कि पूरे बिना परिवार को लिए मैं नहीं जाऊंगी, मजा ही नहीं है कुछ, है ये पावन है। चैरिटी अपने घर से करो। कहाँ से करो? ज्यादा बुद्धिमान है तो क्या कहेंगे, जब चैरिटी करना आपने सिखाया है तो कहाँ से करो? अपने घर से, अपने परिवार से। और तुम चैरिटी कहाँ से करती हो? स्वयं से। तुम्हारा घर कौन सा है? शरीर। अरे जिसका शरीर ही अपना नहीं है तो शरीरधारी कहाँ से हुए? जिसका शरीर ही अपना नहीं है तो शरीरधारी वहीं खत्म हो गए जब शरीर खत्म हो गया। इसलिए तुमने कहाँ से शुरुआत की? स्वयं से। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए तुमको मिलती है जीवन मुक्ति, कि जीवन की बाजी जो लगाई है। बाकी नष्टो मोहा बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान की श्रीमत है। उसके लिए जो असंभव लगे तो किसका सहारा लें? याद की मेहनत का सहारा लें, तो असंभव भी क्या हो जाता है? संभव। तो अभी संगम युग में तो सब समझ में आ गया। सब समझ में आ गया। हाँ जी। लेकिन मुझे एक ऐसे ही जानना है। हाँ जी। मतलब हम संगम युग को हटा दें, अभी तो सब समझ में आ गया। बिल्कुल। लेकिन वैसे भी पूछ रही हूँ मैं, पूरा ब्रॉड ड्रामा होता है। हाँ जी। उसमें हम टाइम टाइम पर जब भी जन्म लेते हैं, ठीक है, और पूरा एक संसार होता है। हाँ हाँ। फिर वो संसार तो चलता ही इसलिए क्योंकि सबका आपस में स्नेह होना चाहिए। ठीक है। तभी तो संसार चलता है। बाबा ने कभी छुड़ाया भी नहीं। हाँ नहीं। हाँ जी। पर मैं उस रूप से समझना चाहती हूँ कि फिर भी उसी को ही दुखों का कारण बोला है, मोह को, और उसी से ही संसार भी चलता है, तभी चलता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हर जन्म में वो अटैचमेंट स्वाभाविक भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। इसलिए बताया है वो है तुम्हारे डाउनफॉल का कारण। जिन संबंधों में तुम जिए हो उसमें अटैचमेंट पूर्वक जीने लगे तुम। सतयुग त्रेता में अटैचमेंट नहीं था। फर्ज निभाना और अटैचमेंट में बहुत अंतर है। वो ट्रेनिंग है तुम्हारी असल में। संबंधों को छुड़वाया नहीं है भगवान ने, कि तुम जंगल में कहीं नहीं छुड़वाया, लेकिन जो अटैचमेंट है, जो लगाव है, लगाव से तुमको डिटैच किया है। जैसे कहते हैं कमल पुष्प समान। जो स्वाभाविक है, जो तुमने ब्रॉड ड्रामा जिया है, तुमने ऐसा नहीं जिया है ब्रॉड ड्रामा, ध्यान रखना, दुनिया की तरह नहीं जिया है। तुम्हारे साथ बहुत सुंदर भक्ति रहती है, तुम फर्ज निभाती हो, लेकिन इतना अटैचमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति का कायदा है। जो अच्छे भक्त होते हैं ना, वो संसार से विरक्त रहते हैं, अटैचमेंट नहीं होता।
चाहे वो लौकिक भी क्यों ना हो, अपना फर्ज भी निभाते हैं। लेकिन भक्ति का ये कायदा है, जितना बड़ा भक्त होगा, सुंदर भक्त होगा, वो अपने लौकिक परिवार से कभी अटैच नहीं रहता, फर्ज निभाता है, लेकिन दुनिया जैसा नहीं होता। और बाबा क्या कहते हैं, जो बड़े से बड़े भक्त हैं, मैं उनको ज्ञान देने आया हूं। इसलिए आप ये मत समझो कि आपने जन्म जन्मांतर अटैचमेंट पूरा अपने फर्ज निभाया, फर्ज निभाए हैं आपने, लेकिन अगर भक्ति आपके साथ रही है तो कायदा ही नहीं है कि तुम उतना अटैचमेंट हो जाए कि लास्ट में जब तुम शरीर छोड़ो तो तुम्हारी गति श्रेष्ठ ना हो। भक्ति का ये कायदा है, भावनाओं का फल मिलता है। जितने बड़े भक्त होते हैं वो स्वाभाविक रूप से जो भी शास्त्रों को पठन पाठन करते हैं, या जो भी उनको गुरु मिलते हैं, या जो ब्राह्मण गाइड करते हैं, तो उसको अनुसरण ना करें, ये नहीं हो सकता। भक्ति का फल तुमको ज्ञान मिलता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये स्वाभाविक ही है, द्वापर कलयुग में तुमने जीवन जिया है, संबंधों को जिया है, तो वो तो स्वाभाविक ही है। अगर यहाँ अटैचमेंट है तो स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक तो है, लेकिन जो आत्मा टोटली डिटैच हो जाते, किस आधार से हो जाते हैं, उनके लिए स्वाभाविक है ना। इसलिए ब्रॉड ड्रामा में भी संबंधों को निभाना और अंत तक, जैसे कोई का मिसाल भी देते हैं, गद्दी लास्ट तक छोड़ते ही नहीं है जब तक मर ना जाए। और धर्मों में क्या होता है, और बेटे ने बाप को ही काट डाला गद्दी के लिए, और बाप भी ऐसा चिपक के बैठ गया, जब तक शरीर नहीं छोड़ा गद्दी नहीं छोड़ूंगा, तो कटेगा नहीं तो क्या होगा। वो कहाँ देवता धर्म की आत्माएं। द्वापर कलयुग में भी उनको वानप्रस्थ करना है, इंतजार कर रहे हैं, युवराज तैयार और हम जाएं। सोचो कितनी बड़ी बात है। ना बेटे से मोह है, ना राज परिवार से मोह है, बुद्धि कहाँ जा रही है, भगवान की तरफ। इसका मतलब उन्होंने निभाया है अपनी तरह से फर्जों को, ऐसा नहीं कि नहीं निभाया है, वहां भक्ति की बलिहारी है। इसलिए बाबा ने एक सार रूप में बोल दिया, जितने बड़े भक्त हैं उतने ही बड़े यहाँ ज्ञानी बनते हैं, जितने बड़े ज्ञानी बनेंगे उतने ही बड़े वैरागी बनेंगे, जितने बड़े वैरागी बनेंगे उतनी ही बड़ी उनकी सदगति होगी। सोचो, इसलिए कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति स्वाभाविक ही है, फिर समझ, फिर उससे वैराग, ये है हमारा संगम युग का खेल। इसलिए जन्म जिया है वो स्वाभाविक ही है, उसके लिए मना नहीं करते, लेकिन जन्म किस तरह से किस कंडीशन में जिया है वो हमको मुरली हमको साक्षात्कार करवाती है। अगर बड़े से बड़े भक्त यहाँ बड़े से बड़े ज्ञानी बनने वाले हैं तो साधारण भक्त नहीं होंगे, पूजा पाठ करने वाले भक्त नहीं होंगे कि घंटियां खड़काई, मंदिरों उन्होंने अपने महलों में बनवा लिया कि दिनचर्या बस भक्ति की तरह, ऐसा नहीं। उनका वैराग देखने में आना चाहिए, क्योंकि संस्कार यहाँ जो धारण किए, नहीं तो राजाई में लिप्त हो जाना चाहिए। ऐसे राजाएं भी तो हुए हैं, ऐसी रानियां भी तो हुई हैं, कि उसमें लिप्त रहे। भक्ति की है जरूर, लेकिन एक जैसे नियम प्रमाण की है, और तुम्हारी भक्ति और उनकी भक्ति में तो बहुत अंतर होना चाहिए, ये हमको मुरली बताती है। अगर हम बड़े से बड़े भक्त हैं, बड़े से बड़े ज्ञानी बनते हैं, तो ये ध्यान रखना हर जन्म में तुमको भक्ति ने क्या किया है, तुमको वैराग दिया है। भक्ति ने तुम्हारी मदद की है कि तुम्हारा इतना अटैचमेंट ना हो जाए कि तुम्हारा जो नेक्स्ट बर्थ है वो तुम्हारे लिए भारी पड़ जाए। इसलिए जब बहुत सुंदर भक्ति होती है तो हिसाब किताब हम अपने चुकतू कर लेते हैं, जो भी अटैचमेंट हमारा होता है वो चुकतू कर लेते हैं। हाँ, जो नेक्स्ट बर्थ होगा भले ही वो कायदा है, जिनके साथ चुकतू करके आगे बढ़ गए पीछे के पीछे उनके साथ हिसाब किताब होते हैं, ये कायदा है। लेकिन तुमको उसका कायदा उस वक्त ना मालूम था, ना तुमको चाहिए। तुमने भक्ति निस्वार्थ की है, उस वक्त भी तुमको भगवान चाहिए था। अनेक जन्म तुमने भगवान के लिए भक्ति की है, उसका फल ये संगम युग है। इसलिए जो नेचुरल है वो सबके लिए नेचुरल है, लेकिन हमको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ये बताती है कि हम नेचुरल निभाना बात अलग, लेकिन जो नेचुरल कायदा है, जो अटैचमेंट का कायदा है, भक्ति ने तुमको जन्म जन्मांतर डिटैच रखा है, नहीं तो इतना बड़ा सुख तुम नहीं पा सकते। अटैचमेंट अगर दुखों का कारण है तो ब्रॉड ड्रामा भी तुम्हारा दुखदाई रहा है, सुखदाई नहीं रह सकता। अगर भक्ति ने तुमको डिटैच रखा है तो जन्म जन्मांतर का तुमने सुख भोगा है, इसलिए तुम हीरो पाठधारी हो। मुरली ये कहती है जन्म जन्मांतर के हीरो पाठधारी, किस आधार से, हाँ, यहाँ ज्ञान और वहां भक्ति, इसलिए तुमको भक्ति का फल देने बाप आए हैं। हाँ जी। तो ये जितने भी राजाएं हुए, रानियां हुई, हाँ जी, ये मतलब कि मतलब कोई
कोई कम भक्ति करते कोई, लेकिन जैसे वो अपने देश के लिए, स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, ये हाँ कर जी। रहे हैं, सब, तो उसमें भी तो वो अपने शरीर की परवाह नहीं कर रहे, परिवार की परवाह नहीं। अरे वो उन्होंने सिखाया किसने उनको? जो उन्होंने स्वराज के लिए लड़े हैं, तो वो अगर भक्ति के संस्कार हैं तो लड़ ही नहीं सकते। भक्ति ही निस्वार्थ बनाती है। वो देह तुम्हारे अंदर स्वार्थ पैदा करती है, वो दिखावे की भक्ति होती है, भक्ति है ही नहीं। वो दिखावे की भक्ति है, वो भक्ति है ही नहीं जो तुमको स्वराज के लिए कूट कूट के ना भरे हैं, जो पवित्र ब्राह्मण है। इसे तुमको बचपन से ऐसी शिक्षा मिलने लग जाती है। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको बचपन से इतनी सुंदर पालना मिलती है, तब जाके कोई विशेष कर्तव्य कर पाते हैं। उस विशेष कर्तव्य करने के लिए विशेष आत्माएं उनके सहयोगी रहते हैं, अव्यक्त आत्माएं उनका नाम वाला होता है। इसलिए भक्ति की बलिहारी थी, है और रहेगी। केवल ये संगम युग है जब भावना से ऊपर उठा रहे हैं बस। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भक्ति नहीं है, भावना यहाँ भी है। तुमको अव्यक्त है भावना और विवेक का बैलेंस। भावनाएं हमारी इतनी प्रबल नहीं हो जाती कि हम भावनाओं में बह जाएं, तो राजयोग सिद्ध नहीं होता। लेकिन जब बोलते हो मेरा बाबा, तो ये क्या है? ये मेरेपन में क्या है? ये एक सात्विकता है, अपना मानना, लेकिन तुमने ट्रांसफर किया है अपने संबंधों को। ये भावनाएं ना हो तो तुम जड़ बुद्धि हो जाओगे, लेकिन भावनाओं को तुमने ट्रांसफर किया है, उस निराकार के ऊपर शिफ्ट कर दिया सब भावनाओं, तो यह है भक्ति। विवेक, बैलेंस, माना जो तुम्हारी बुद्धि से तुम डिसीजन लेते हो, बुद्धि को जो तुम शार्प बनाते हो, सूक्ष्म बनाते हो, वो है तुम्हारा विवेक। और बुद्धि माना तीसरा नेत्र, ये है तुम्हारा बैलेंस। ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, आज भी है भक्ति, लेकिन वैसी नहीं है। अभी ज्ञान सहित, समझ सहित भावनाएं भी है, तुम्हारी समझ के आधार से हैं। वैसे भक्ति मार्ग की तरह नहीं है। भावनाओं के बिना तो संसार ही नहीं होता, लेकिन भावनाओं को तुम्हारी चेंज कर दिया। भावनाएं हैं लेकिन उनका परिवर्तन हो गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया? तुम आत्मा बना दिया तुमको, और बाप के ऊपर तुम्हारी भावनाओं को शिफ्ट कर दिया। यहाँ देह का कोई रोल नहीं बचा। पूरी तरह आत्मा बने तब 100% वर्षा पाया तुमने। इस जगह जितना जितना तुम आत्मा बनते जाते हो, उतना ही परमात्मा बाप तुमसे दूर नहीं है। सोचो, जितना जितना देह से डिटैच होते जाते हो, उतना परमात्मा बाप के नजदीक होते जाते हो। मूल पुरुषार्थ क्या है? अपने को आत्मा समझना, ये है मूल पुरुषार्थ। अभी आप ये बोल रहे हो कि आप मतलब जितना हम शरीर से डिटैच होते हैं, उतना हम बाप के करीब जा रहे हैं। ऐसे ही मतलब अगर ब्रॉड ड्रामा में देखा जाए तो जिन्होंने शरीर को प्रेफरेंस ज्यादा दिया और उसके लिए उन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया दूसरों का धर्म या जो भी, और ऐसे, और जिन्होंने नहीं किया, हाँ जी, कि कट जाएंगे पर स्वीकार नहीं करेंगे, तो मतलब एक तरह से उन्होंने अपना सुखों का त्याग किया ना। बिल्कुल। और शरीर की परवाह नहीं की, बिल्कुल। तो उतना ही मतलब वो भगवान के करीब, और मतलब जो हमको सुख यहाँ मिलेगा आत्मा बनने से, उनको वो सुख उस तरह से मिलेगा, क्योंकि वहाँ आत्मा का तो ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मा है क्या? मन बुद्धि। उनकी मन बुद्धि इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग तरह से चिंतन कर रखा है, भक्ति मार्ग का ही कहो, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग है, वो पावरफुल आत्माएं हैं ये, जिनको देह के आधार से नहीं चाहिए। कर्तव्य अलग है, उनको जो कर्तव्य करना है वही उनके लिए है, देह नहीं। इसलिए वही उनका यादगार हिस्ट्री बन जाती है। सबकी हिस्ट्री क्यों नहीं बनती? मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो जितने भी जो उनको स्वीकार कर लेते हैं, समझो, वो अच्छे से रहते हैं, फिर सुख से रहते हैं। बिल्कुल। तो उनको मिल गया वो शरीर का सुख और जो है। लेकिन जो आत्माओं को यहाँ आत्मिक सुख मिला है, उन्होंने वहां पर भी उसी सुख को प्रेफरेंस दिया है, शरीर के सुख को वहां पर भी। ठीक है, उसके लिए वो तैयार। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, वहां उन्होंने सुख का त्याग किया है, उतना ही बड़ा सुख उनको मिलना है अगले जन्म में, ये ध्यान रखना। और जिन्होंने वहां सुख को स्वीकार कर लिया, अधीनता को स्वीकार कर, वो दुख में चले जाएंगे अगले जन्म, भोगना ही है उनको। इसलिए अध्यात्म और भक्ति तुमको डिटैच होना सिखाता, उसमें बड़ा सुख कोई नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध ऊपर वाला देता है। जितना बड़ा तुम त्याग करो, उतने बड़े सुख का आह्वान करो। ये तुमको नॉलेज नहीं है, और ये नॉलेज चाहिए भी नहीं, उसमें स्वार्थ घुस जाएगा। लेकिन उस
टाइम पे भी तो उनको सुख मिलता होगा ना, क्यों नहीं? जब वो कर इसलिए कहते हैं ना, आत्मा में जो पावर है ये साधारण बात नहीं है। कितना अजीब लगता है वो छोटे छोटे बच्चे जिनको दीवारों में चिनवाया जा रहा है और केवल उनको ये बोल रहे हैं कि तुम स्वीकार कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो। अगर कोई मान लो 8 या 10 साल का बच्चा, कैसे संभव है? अभी हो नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। लेकिन सोचो कितना बड़ा पार्ट अव्यक्त आत्माओं का है कि झुक नहीं रहे हैं, दीवार में चिन जाना स्वीकार है उनको। तो सच्चे दिल पर साहब राजी तो अव्यक्त आत्मा भी सहयोगी बनती हैं। लेकिन बीज है तुम्हारे अंदर कि नहीं झुकना है, कट जाएंगे लेकिन झुकना नहीं है। तो वो अव्यक्त आत्माएं लाज रखती हैं धर्म की रक्षा करते हैं, वहां तुम्हारी धारणाओं की रक्षा करती हैं और तुमको झुकने नहीं देती। और जो तुम उस वक्त दूसरों लगता है टॉर्चर हुए, उसमें जज्बा इतना होता है, वो टॉर्चर तुमको एहसास ही नहीं होता। तो जो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं उस वक्त मुसलमान कि बस इसको झुकाना है ना, इतनी यातनाएं देते हैं कि इसको झुकाना है, बस हमको खुशी मिलेगी ये झुक जाए। लेकिन तुम झुक नहीं सकते, यातनाएं सहन करते हो, वो सहन नहीं है। सहन माना कमजोरी। तो जो कैसे अव्यक्त आत्माएं सहयोग करते तुमको नहीं मालूम, क्योंकि बीज है तुम्हारे अंदर की मेरे को झुकना नहीं है, मेरे को झुकना नहीं है, मेरे को अपने धर्म की रक्षा करनी है। धर्म के लिए कुछ भी बलिदान देना पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। उसमें तुम्हारा है बीज, अव्यक्त आत्मा सहयोग। मेरे बहुत अच्छे से याद है कि रविंद्र भाई का किस्सा, जब वो बेचारा पिट रहा था 7 रोज के लिए, पुलिस ने उनको जो टॉर्चर किया, तब बाबा ने बोला था कि ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके उसकी सेफ्टी करती है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। जब तुम सत्य के लिए लड़ाई करते हो तो अव्यक्त आत्माओं की बहुत बड़ी ड्यूटी है तुमको सत्य पे कैसा, हाँ एकदम वैसा का वैसे ही उतार देना जैसे तुम हो। तुमको कमजोर होने नहीं देती, लेकिन बीज है, कन्वर्ट होने का बीज नहीं है। जो और धर्म है कन्वर्ट, उनमें यही कमजोरी रही है कि उनको सहज जीवन चाहिए। सहज जीवन है तो कन्वर्ट हो जाओ, कहाँ काट रहे हैं तुमको। सब ऐसे थोड़ी होते हैं। अरे वो अंदर ही अंदर हम अपना ओम नमः शिवाय जपते रहेंगे, अपना राधे कृष्ण जपते रहेंगे, केवल इस्लाम स्वीकार ही तो कर रहे हैं, अंदर से कौन देख सकता है। क्यों? इनको चाहिए सुख, सुख चाहिए तो कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट होने के बाद दास दासी बनने कि उनकी शूटिंग हो गई, वो ऊपर वाला जानता है। कन्वर्ट होने से जो इन्होंने शूटिंग कर ली, जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे, ये कायदा है, ये ऊपर वाला जानता है, उनको नहीं मालूम ये कायदा। इनमें संस्कार जो हो गया, कन्वर्ट होने का संस्कार, माने ये डर गए, इनके अंदर भय पैदा हो गया, भय पैदा हो गया तो ये दास दासी बनने योग्य हैं। ऐसे योग्य नहीं है कि ये सामना कर सकें और एक स्वराज की धारणा हो, ये ऐसे नहीं है। माना ये वहां कुछ शिक्षा का बात नहीं है, ये पूरा ब्रॉड ड्रामा संगम युग पे क्या हो रहा है, हाँ शूट हो रहा है। क्योंकि इतनी समझ ब्रॉड ड्रामा में कभी नहीं मिलती है जितने संगम युग पे तुमको मिलती है। अधीनता क्या है, स्वराज क्या है, ये पूरी ट्रेनिंग तुम्हारी संगम युग पे हो जाती है। वहां तो तुम्हारा जज्बा और अव्यक्त आत्माओं का सहयोग बस। लेकिन हुआ कहाँ है ये सब कुछ, केवल सब संगम युग का यादगार है। और कितनी बड़ी बात है सती प्रथा। सोचो, आग में कूद जाना सबके बस का है क्या? सोचो उनकी भावना को, जब वो आग में कूदती हैं, अगर वो सी भी नहीं करती हैं तो उससे पहले ही प्राण उनके निकल जाते हैं। उनकी भावना का फल मिलता है कि वो टॉर्चर नहीं हो सकती आग में, कायदा ही नहीं है। कायदा नहीं है कि आग में वो टॉर्चर हो, चिल्लाएं कि ये हमने कितना बड़ा अनर्थ कर लिया, नहीं है। इसलिए इतनी सुंदर भावनाएं होती थी, इतनी श्रेष्ठ भावनाएं होती थी, वो प्योरिटी की पावर है उनमें। जैसी आग में कूदती है उससे पहले आत्मा निकल जाती है। ऐसा होता है, कोई बहुत ऊपर से गिरे ना तो अचानक बेहोश हो जाता है, जब बेहोश होता है उसको कोई होश नहीं रहती शरीर के साथ क्या हो रहा है। तो भावनाओं का फल भी मिलता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं है कि कूदना है तो कूदना है, कोई विधर्मी हमारे शरीर को नहीं छू सके। उनको तो ये जज्बा बैठा हुआ है और वो कर्तव्य करती हैं। और पूरी शूटिंग उन्होंने कहाँ की है, संगम युग की यादगार है। इसलिए जो भी भविष्य ड्रामा शूट हो रहा है जन्म जन्मांतर का, पूरी की पूरी शूटिंग समझ के आधार से तुम संगम युग पे शूट कर लेती हो। वहां तो तुम एक कठपुतली हो, चांस कहाँ है, समझदार बनने का भी चांस यहाँ पे है। और फिर वो ब्रॉड ड्रामा में तुमको हीरो और हीरोइन पार्ट बजाना है, वो तुम प्रैक्टिकल करोगे, लेकिन नून कहाँ करोगे, संगम युग। हाँ जी, हो गया। चलो, ओम शांति।